फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में सबमर्सिबल का टेस्टिंग, बाद में उसका कटिंग, बाद में उसके कॉइल का टर्न्स कैसे काउंट करें, बाद में उसका गेज कैसे निकालें, बाद में कितनी पिच रखकर उसकी कॉइल साइज निकालें और कॉइल साइज निकालने के बाद उसमें कितने टन डालें, कितने टन वो हमारे सबमर्सिबल के लिए ठीक रहेगा, और बाद में उसका रिवाइडिंग किस तरह स्टार्ट करें। इस सब कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है। जो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और आप जो सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो सब कुछ रिवाइडिंग क्लियर कट मैंने स्पष्ट बताया है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और जो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक HP सबमर्सिबल मोटर ले लिया है। तो किसी कस्टमर का था, उसने हमने बताया कि हमारा मोटर जल गया है, तो उसका हम सबसे पहले उसका टेस्टिंग करेंगे। तो किस तरह से आपको टेस्टिंग करना है, ये सीरीज टेस्ट बोर्ड है। इस तरीके से हमने दूसरा वीडियो में भी बताया सीरीज टेस्ट लैम्प से किस तरह से चेक करें। तो ये 2 लीड्स ले लेना है, और बाद में उसको सभी वायर के साथ टच करके देख लेना है। और टच करने के बाद बॉडी शॉर्ट भी नहीं है और उसमें कंटिन्यूटी भी नहीं आ रही, तो उसका हम खोल के देख लेते हैं। तो खोल के दिया तो वहाँ से हमारी एक कॉइल जल चुकी थी। ये रनिंग की 2 कॉइल हैं, सामने और स्टार्टिंग की 2 कॉइल। तो रनिंग का कॉइल फूक गया था, इसलिए हमको उसको कटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम केबल का कनेक्शन निकालते हैं। इस साइड टैपिंग लगा देना होगा। टैपिंग लगाने से हमको पता चलेगा इस साइड हमारे मोटर का केबल का जॉइंट होगा, यानी कि कनेक्शन होगा। तो उसमें हमने टैपिंग लगा लिया है। बाद में उसका गेज साइज भी निकाला, और उसके बाद हमने कटिंग कर लिया, यानी कि हमारी सबसे पहले कटिंग होगा स्टार्टिंग कॉइल, जो हमारे टर्न काउंट करेगा। तो स्टार्टिंग का हमने काउंट कर लिया, और बाद में रनिंग का भी काउंट कर लिया। तो ये स्टार्टिंग का टर्न से सभी टर्न्स को काउंट कर लेना है, जो अंदर से निकले हो। इस प्रकार को ही आपको डिवाइडिंग करना है। तो सभी तार को काउंट करने के बाद उसमें से सभी कॉइल में से 2-2 तार निकाल लेना है। तो हमने 0.7 mm का वायर निकला और 55 टर्न्स, और स्टार्टिंग की कॉइल रहेगी हमारी 3+3, यानी कि टोटल 6 स्टार्टिंग की कॉइल रहेगी। तो सभी में से 2-2 लीड्स को आपको निकाल लेना है, जो हमारी कॉइल साइज निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आएगा। तो उसको बाजू में रख देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने रनिंग के टर्न्स काउंट कर लिए और स्टार्टिंग के भी टर्न्स काउंट कर लिए। तो इस तरीके से रनिंग के 50 टर्न्स 3 कॉइल में रहेगी, 50-50-50, और स्टार्टिंग में भी 55 टर्न्स टोटल रहेगी, और 3+3 यानी कि 6 कॉइल स्टार्टिंग की होगी और 3 कॉइल रनिंग होगी। तो सबसे पहले हमने 2-2 लीड्स निकाले थे जो कॉइल साइज के लिए। इसमें से 3 लीड्स कर लेना है, और उसमें से एक छोटे वाला लीड्स को लेना है, और इस तरीके से 1 से 8 में डालकर चेक कर लेना है हमारी कॉइल साइज इस कॉइल साइज से मैच होती है या छोटी है, बड़ी है। तो सभी इस तरीके से 3 वायर को आपको फॉर्मे पे सेट कर लेना है, सभी को टच कर देना है, और इस हिसाब से आपको कॉइल बना लेना है। और मार्कर पेन से मार्किंग कर लेना है, जो हमारे फॉर्मे को बार बार कॉइल बनाने के बाद हटाता है, तो उस मार्कर से आप सेट कर सके और कॉइल को विट सके। तो सबसे पहले हम छोटी कॉइल बनाएंगे। इस फॉर्मे में हमारे 3 कॉइल होगी और 3
रनिंग का फर्स्ट सेट बन जाता है। तो उसको इस तरीके से वायर के साथ उसको बांध लेंगे और बांधने के बाद टोटल 6 कॉइल हमारी रनिंग की बना लेंगे और उसमें टर्न हो गए 50 टर्न 0912 mm साइज का वायर की यूज करते हुए बना लेंगे। तो सभी रनिंग की बन गए हैं और अब स्टार्टिंग की दो लीड्स लिए थे, इसमें भी छोटा लीड इसको सेट करेंगे और बाद में उसकी भी कोई बना लेंगे। तो रनिंग की कॉइल से साइज में से 1 इंच जितनी बड़ी होती है और स्टार्टिंग की 1 इंच जितनी कम रहेगी, उसका आपको ख्याल रखें। तो सिर्फ रनिंग की कॉइल के साइज को निकाल के आप रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 और रनिंग की 2 इस तरीके से हमने पूरी 4 सेट बना लिए हैं और 4 सेट में हमारी रनिंग टोटल 6 कॉइल होगी और स्टार्टिंग की भी 6 कॉइल होगी। तो सबसे पहले रनिंग का रिवाइजिंग स्टार्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट कॉइल हम छोटे वाली डालेंगे और ये रहेगी हमारी 1 से 12 में फिट, सॉरी 1 से 8 में फिट होगी। तो यहाँ पेपर हमने 1 से 8 में डाल लिए हैं, इसमें हमारे 6 कॉइल स्लॉट बच जाते हैं। इसलिए एक साइड से आप कॉइल फिट कर सकते हैं, एक साइड पे डाल लीजिएगा और बाद में छोटी कर थोड़े टर्न लेके आप दूसरी साइड में कॉइल पूरा कंप्लीट डाल सकते हैं। तो सबसे छोटी वाली कॉइल होती है, उसमें दोनों ओर आसानी से नहीं आती, इसलिए आप इस तरह से नए मिस्त्री लोग को कर सकते हैं। तो बाद में आप कंप्लीट काम सीख जाओगे तो आपको दोनों ओर से एक ही बार में कॉइल डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ से दोनों ओर से कॉइल लगा ली। तो यहाँ से कॉइल को दोनों ओर से मोड़ लेनी पड़ेगी और वेज यानी कि लाकड़े के टुकड़ा हमको यहाँ लॉक कर देगा कॉइल को, तो डाल लेंगे। तो कॉइल को मोड़ लेना है और सबसे पहले स्टार्टिंग में लीड्स लगाया था, इसको ध्यान रखना है और इसके मोड़ के दूसरी कॉइल का लीड दाएं ओर चला जाए। तो सबसे पहले लीड्स निकलता है, इसी साइज में आपको सभी कॉइल को इस दिशा में लीड से लाकर डिवाइडिंग करना है। तो सभी सेट सही से फिट हो जाएंगे और कनेक्शन भी सही हो जाएगी। तो उसके ऊपर 2 नंबर की कॉइल डालना है, यानी कि छोटी सी दूसरी थोड़ी सी मोटी होती है वो डाल लेना है और आपको उसको भी लॉक कर लेना है। तो फ्रेंड हमारी चैनल में इस प्रकार की और भी वीडियो है, तो जाके आप देख सकते हो और आपका बिजनेस यानी कि मैकेनिकल का काम आप कर सकते हैं। तो 2 कॉइल हमने सेट कर दी, बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं। एक बार आपको स्टार्ट करना होगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा और बाद में नॉर्मल सा हो जाएगा। तो यहाँ से तीसरी कॉइल हम डाल लेंगे और वायर को चौड़ा बना लेना है दोनों साइड से और दोनों साइड में आपको पेपर के किनारे पर रखना है और थोड़े टर्न अंदर जाए थोड़े पीछे रहे, इस तरीके से रख के आपको दबा के धक्का दे देना है और इस तरीके हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाता है। और उसका तीसरी कॉइल में से जो लीड्स निकलता है वो फर्स्ट लीड निकलता है उसकी सामने आना चाहिए। तो वहाँ से देख सकते हैं आप, सामने की ओर हमारा ए लीड निकल चुका है, तो इसको हम रख देते हैं। तो इसको ख्याल रखना है,
जो फर्स्ट लीड निकलता है उसकी विरुद्ध दिशा में सामने की ओर दूसरा लीड निकल जाना चाहिए। तो दोनों ओर से हम मोड़ लेंगे और इस वायर बांधे हुए वायर को हम अलग कर लेंगे। तो फर्स्ट सेट का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दूसरा सेट डालते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट लीड्स हमने जो फर्स्ट छोटे वाली कॉइल डाली थी तो लीड्स किस दिशा में था, इस दिशा में रख के आपको ये दूसरा सेट डाल लेना है। तो आपका कनेक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सामसामी का छोटी कॉइल का लीड सामसामी रह जाएगा। तो वहाँ से एक की साइज़ में ये कॉइल को फिट कर लेना है और दबा के खींच लेना है सामने की ओर और पेपर को निकाल लेना है और कॉइल को लॉक कर देना है लकड़ी की मदद से। जो आप इंडक्शन मोटर को रेडी करें पेपर से कॉइल को लॉक करना होता है, लेकिन इस सबमर्सिबल मोटर में आप लकड़ी से लॉक कर देना होगा। तो थोड़े थोड़े टर्न कर हम सभी ऑयल को पूरा कंप्लीट डाल लेंगे और लकड़ी की मदद से नहीं जाए तो डाल लेंगे। तो उसको सबमर्सिबल का कॉटेड वायर कहा जाता है, जो ऊपर से पीवीसी लगता है और अंदर से कॉपर का वायर लगता है। तो ये सबसे छोटे वाली कॉइल है फर्स्ट सेट की, तो उसको लकड़ी डाल के सेट कर लेंगे और छोटा सा फर्स्ट लीड हमारी छोटी सी कॉइल से आप देख सकते हो बाई ओर निकल गया है। ये वहाँ से दूसरी सेट की दूसरी कॉइल डालेंगे तो उसको भी दाएं से बाएं और लीड्स निकलता हुआ देख सकते हो। तो इस तरह से निकलते हुए जिस तरह से आप कॉइल फरमे से उतारते हो इस तरह से ही फिट कर लेना है। और कॉइल को दोनों ओर से लॉक करनी पड़ेगी। तो पूरा ही लकड़ी है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं और आप नई भी लकड़ी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल सेट हो गया और दोनों ओर से हम फिट कर लेंगे। जो लकड़ी नहीं जा रही है तो आप इस तरीके से ठोक के भी लकड़ी को डाल सकते हैं। दोनों ओर से लकड़ी को ठोक लेंगे और फिर कॉइल को मोड़ लेंगे। अब रनिंग सेट की दूसरी कॉइल का आखिरी वाला कॉइल यानी कि तीसरा कॉइल बचा है। तो हमारे इस बचे हुए स्लेट में हम कॉइल को डाल लेंगे। ये फर्मा पेपर इसलिए डाला जाता है जो हमारे वायर है तो अंदर कॉइल डालते वक्त हमारे वायर छिल न जाए, और जो छिल जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी वायर यहाँ से कट सकती हैं और रिवाइंडिंग की हुई मोटर आपको दिक्कत कर सकती है, यानी कि वायर कट सकता है और उसको ब्रेक कर सकता है। इसीलिए हम फर्मा पेपर यूज़ करते हैं। तो आप फर्मा पेपर बिल्कुल यूज़ करें और पतली साइज़ का यूज़ करें, तो इसलिए आपकी कॉइल बहुत आसानी से चल जाएगी। तो ध्यान रखें पतली साइज़ का ही फर्मा पेपर यूज़ करें। जो मोटा भारी जाड़ा पेपर यूज़ करेंगे तो अपनी मोटर को रिवाइंडिंग नहीं कर पाए। तो इस तरीके से रनिंग के दो सामने सामने के लीड को हमने जॉइंट कर लिया है। दोनों सेट के ये बड़ी कॉइल में से निकले हुए सामने के एक लीड को हमने
ज्वाइन कर लिया और टैपिंग कर लिया। फ्रेंड्स, जो सामने की छोटी कॉइल का एक क्लियर से वो बिल्कुल सामने हैं। तो इस तरीके से हमारे स्टार्टिंग के टोटल 6 स्लॉट बचे हैं और सामने की और भी 6 स्लॉट बचे हैं। इसलिए हमारी स्टार्टिंग की कुल कॉइल होगी 6 कॉइल होगी और प्रत्येक सेट में हमारी कुल 3 कॉइल होगी। तो वहाँ से सबसे छोटी वाली कॉइल और रनिंग में जिस तरह की छोटी वाली कॉइल का हमने लीड्स रखा था यानी कि छेड़ा रखा था, इसी दिशा में हम स्टार्टिंग की कॉइल का छोटी वाली कॉइल का फर्स्ट लीड रखना होगा। तो देख सकते हैं छोटी वाली कॉइल का हमने लीड्स दाएं ओर ही रखा है। तो सभी कॉइल को इस तरह से फिट कर लेना होगा। तो स्टार्टिंग की कॉइल छोटी वाली हमने डाल चुका हूँ और दोनों पे लकड़ी डालकर लॉक कर देना। तो जिस तरीके से हमने रनिंग की कॉइल फिट कर ली थी, इस तरीके से आपको स्टार्टिंग की सभी कॉइल को फिट कर लेना है और फिट करने के बाद आपको कनेक्शन करके मोटर को स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉइल को हम लॉक कर चुके हैं। इस प्रकार का इसी वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल हम डालेंगे। तो दूसरी कॉइल हम वहाँ से डाल लेंगे। स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल रहेगा हाँ। तो जिस तरह हमने रनिंग की कॉइल फिक्स की थी, इस तरीके से ये दाई और बाई और जाता हुआ लीड्स दिखेगा। तो उसको ध्यान में रख के कॉइल को चौड़ी कर को डाल लेना है। तो वहाँ से फिट हो जाता है हमारा दूसरा भी कॉइल। तो आप फर्स्ट कॉइल को यानी कि रनिंग कॉइल को फिट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग की कॉइल भी आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। स्टार्टिंग कॉइल में पतला गेज होता है यानी कि पतली साइज का वायर होता है, इसीलिए स्टार्टिंग कॉइल तो बिल्कुल आसानी से साथ अंदर चली जाती है। जो आप 2-3 मोटर डिवाइडिंग कर लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ मोटर का रिवाइडिंग यानी कि कॉइल बैठा सकेंगे। तो रिवाइडिंग में कुछ नहीं है, सब कुछ पहले जैसे करना है यानी कि दूसरी बार डिवाइडिंग करना है। दोनों ओर से फिक्स कर लेना है। तो 2 कॉइल हमने फिक्स कर ली है, तीसरी कॉइल हम फिक्स कर लेंगे। तो ये रही हमारी तीसरी कॉइल और तीसरी कॉइल को भी चौड़ी करना है और इस लीड को दाएं से बाएं जाते हुए देख लेना है और उसको भी डाल लेना है। तो सबसे पहला हम उसको चौड़ी करेंगे और बाद में दबा के डाल लेंगे। तो इस तरीके से पकड़ लेना है और धक्का दे देना है तो बहुत ही आसानी के साथ अंदर चली जाएगी। हो गई हमारी कॉइल। बिल्कुल सही तरीके से पकड़ के डालना होता है। वहाँ से स्टार्टिंग का फर्स्ट सेट कंप्लीट डिवाइडिंग कर चुका हूँ, यानी कि
हमारे 70% काम यहाँ से पूरा हो चुका है। और एक ही सेट हमारा बचा है स्टार्टिंग का। तो ये छोटे वाली कॉइल और उसके दाईं ओर फर्स्ट लीड को रखना होगा, वो तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जब ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ हमारी कॉइल फिक्स हो जाएगी। तो स्टार्टिंग का सबसे आखिरी वाला छोटा कॉइल है और उसके बाद हमारी 2 कॉइल बच जाएगी। तो एक और से हम फर्स्ट साइड से डाल लेंगे और दूसरी ओर से भी हम कॉइल को डाल लेंगे। तो पीछे कॉइल को खींच लेना है, यहाँ हमारी कॉइल कंप्लीट फिक्स हो जाए। तो कॉइल को दबा के रखना है और पेपर को खींच लेना है। तो इस स्टार्टिंग का सबसे छोटा कॉइल है, तो उसको ये लकड़ी की वेज को डाल के आपको फिक्स कर देना होगा। तो उसको वेज बहुत ही आसानी के साथ डाल सकते हैं, जो इसी साइज़ की वेज रखे। तो उसकी दूसरी ओर से हम कॉइल को फिक्स कर देंगे। वहाँ से दूसरी लकड़ी को भी हम डाल चुके। तो उसकी ऊपर एक दूसरी कॉइल फिक्स होगी और बाद में उसकी ऊपर एक दूसरी कॉइल फिक्स होगी, यानी कि हमारे फर्स्ट कॉइल 1 से 8 में फिक्स होती है, दूसरी 10 में और तीसरी 12 में, यानी कि 1 से 12 में तीसरी कॉइल फिक्स होती है। सभी कॉइल को इस तरीके से लगना है, यानी कि दोनों रनिंग को कॉइल को भी 1 से 8 में, 1 से 10 में और 1 से 12 में, इस तरीके से 2 सेट। और स्टार्टिंग के भी यानी कि 1 से 10 में और 1 से 12 में, इस तरीके से 2 कॉइल बची है तो डाल लेंगे हम। तो आप नए मिस्त्री लोग हैं तो बहुत आसानी से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास ज़रूर करें तो आप बहुत अच्छे से अच्छा और बड़ी इस तरीके से रिवाइडिंग कर पाएंगे। एक बार आपको रिवाइडिंग कर देना होगा तो दूसरी बार आप सीख जाओगे। तो इस तरीके से सब कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है। कॉइल टेस्टिंग, मोटर टेस्टिंग, कॉइल साइज, कॉइल के टर्न्स कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले कि इस कॉइल को कटिंग करें और उसका कॉइल साइज का माप ले ले और उसका टर्न्स को भी काउंट कर ले, यानी कि गिनती कर ले। सब कुछ इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा एंड तक देख लीजिए, तो दूसरी वीडियो आपको लिखनी ही नहीं पड़े। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है विस्तार के साथ। जो आपको पसंद आए इस वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दे और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और सीखने के लिए हम इस चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से सामने स्टार्टिंग के 2 लीड्स निकल जाते हैं। ये बड़ी सी कॉइल में से निकल जाती हैं या तीसरी कॉइल से निकलती हैं प्रत्येक सेट की। तो इस दोनों वायर को कट कर लेना, बाद में उसको जॉइंट मार देना है। आप 6 कॉइल एक सेट में उतार सकते हैं, तो इस प्रकार का जॉइंट नहीं करना पड़ता, यानी कि आपका फर्मा पे 3 कॉइल उतार सकते हैं। इस तरीके से 2 छोटी, 2 मीडियम और 2 बड़ी, इस तरीके से उतार सकते हैं। तो आपको इस प्रकार का जॉइंट नहीं करना पड़ता। यहाँ हमने एक ही फर्मे में 3 कॉइल को उतारा है, इसलिए हमारे इस तरीके से 2 सामने की जॉइंट करने पड़ते हैं।
तो दो रनिंग के हमारे लीड्स निकल जाते हैं और स्टार्टिंग की 2 लीड्स निकल जाते हैं। तो आपको कॉमन कनेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले रनिंग को लेना है, किसी भी एक रनिंग को ले लेना है और बाद में उसके पीछे स्टार्टिंग का वायर रहना ज़रूरी है। यानी कि घड़ी जिस दिशा में पड़ती हो इस दिशा में से स्टार्टिंग को रखना है और उसके बाद को रनिंग को लेना है। तो ये हमारा रनिंग और बाद में स्टार्टिंग, इस दोनों को वायर को जॉइंट करते वक्त ख्याल रखना है। जिस दिशा में रनिंग होता है और जिस दिशा में स्टार्टिंग होता है, तो रनिंग आपकी घड़ी जिस दिशा में घूमती है इस दिशा में सबसे पहला रनिंग का वायर रहेगा और बाद में पीछे से स्टार्टिंग का वायर रखना है। तो इस तरीके से उसको कॉमन बना देना है और आपकी केबल होती है उसमें जॉइंट कर लेनी है इस वायर को। किसकी वायर में जॉइंट करेगी सब कुछ वीडियो में पीछे बताई गई। तो देख सकते हो कि इस दोनों वायर को हमने नीले वायर यानी कि ब्लू वायर में, रनिंग रेड में और स्टार्टिंग येलो में यानी कि पीले वायर। वहाँ से ब्लू वायर हमारे कॉमन में बन जाता है। तो सभी इस तरीके से कनेक्शन कर चुका हूँ, तो जल्दी से उसका फिटिंग भी कर लूँगा। तो फिटिंग करना है तो आप अभी भी बन सकते हैं। यहाँ से हम एक और से फिट कर लिया है और दूसरा ढक्कन फिट करके उसको नट बोल्ट लगा लेंगे। वहाँ से नट बोल्ट फिट कंप्लीट कर देना होगा और आप एक भी स्टड यानी कि बोल्ट लूज नहीं रहना चाहिए। लूज रहेगा तो हमारा फिटिंग बराबर नहीं होगा और फिटिंग बराबर नहीं होगा तो हमारे को मोटर जाम हो जाएगी और जाम हो जाएगी तो मोटर जल जाएगी। इसलिए ये बात को ज़रूर ख्याल रखें। वहाँ से पीछे से एक की मिलती है, उसको की में रख के उस पीछे से ठस प्लेट को लगाना होता है। तो वहाँ से ठस प्लेट हम डाल लेंगे और पीछे से एलन की स्टड को भी फिट कर लेंगे। वहाँ से स्टड को भी हमने फिट कर लिए और पिछले ढक्कन को भी फिट कर लेना होगा। तो बिल्कुल फ्रेंड अच्छी तरीके से वीडियो कंप्लीट समझाए हैं। जो वीडियो में कुछ भी कमी रही तो कमेंट में ज़रूर बताइए और इस लड़के के लिए एक लाइक ज़रूर करें। तो नमस्ते, मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक जय हिंद।